अच्छा, टैरो कैसे किसी को गाइड कर सकता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी जन्म कुंडली की बात करी थी, उसमें 12 हाउसेस होते हैं, हर हाउसेस अलग-अलग बताता है, मनी का अलग बताएगा, एजुकेशन का अलग बताएगा, फाइनेंस का अलग बताता है। तो जब आपके पास कोई आता है, तो अगर उसको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन चाहिए, तो कार्ड कैसे हेल्प करते हैं उसकी? ये 2 हिस्सों में बँटे हुए हैं ये 78 कार्ड्स। आपका मेजर आर्काना जो होता है, आर्काना मतलब सीक्रेट्स। ओके। जो आपका मेजर आर्काना होता है वो 22 कार्ड्स का बना हुआ है। कार्ड नंबर 0 से लेकर कार्ड नंबर 21। हुँ, अगर आप इस जर्नी को देखेंगे, इसे हम जर्नी ऑफ द फूल भी कहते हैं, जहाँ 0 की आपकी लाइफ की जर्नी की शुरुआत एज़ अ नाइव मैन और अ वुमन, और जाते-जाते कार्ड नंबर 21 द वर्ल्ड पे कंप्लीट होती है, व्हिच इज़ अ कंप्लीट कार्ड, अ कंप्लीशन इन लाइफ। तो उस तरह से लाइफ पाथ वहाँ से डायरेक्ट होता है कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज पर हैं अगर मेजर आर्काना के कार्ड्स आते हैं तो। हुँ, जब मैं माइनर आर्काना की बात करूँगी, जिस तरह से मैं आपको अपनी किताब के बारे में भी बता रही थी कि इसमें 4 कलर्स होते हैं। जिस तरह से आपके नॉर्मल प्लेइंग डेक में 4 सूट्स होते हैं, इसमें भी 4 सूट्स होते हैं। वॉन्ड्स होता है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। एस ऑफ कप्स या कप्स की जो जर्नी होती है वो आपके सारे इमोशनल और आपके लव रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों में इंडल्जेंस दिखाती हैं। जब पेंटिकल्स आते हैं, मनी एंड मैटर्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ इशारा करती हैं। और जब सॉर्ड्स आते हैं, आपकी लाइफ के चैलेंजेस, हर्डल्स, इमोशनल चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस एक्सेट्रा। तो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, उनके जो माइनर आर्काना के सूट्स होते हैं वो दर्शाते हैं कि उनको किस डायरेक्शन में अभी फिलहाल कोई हर्डल आ रहा है। और जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं वो ये दिखाते हैं कि वो अपनी लाइफ के किस स्टेज पे है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशनल किस तरह से किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे हमने सबसे इम्पोर्टेंट रखा कि आज हम 4 ऐसी चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है। प्यार पर बात करने वाले हैं, पैसे पर बात करने वाले हैं, लव, हेल्थ, ग्रोथ और मनी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार में होते हैं और उसके बाद सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा होता है, सब कुछ बेस्ट चल रहा होता है, लेकिन अचानक से या तो कुछ ऐसा होता है कि रिश्ते में मतलब सब कुछ ठीक नहीं रहता। जैसे अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, तो कई ऐसे रिश्ते हैं, कई ऐसे हस्बैंड वाइफ हैं कि सब कुछ अच्छा चलते चलते फिर स्थिति ये हो जाती है कि तलाक तक पहुंच रही है। ऐसे हमने रिलेशंस भी देखे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी देखे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक से दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और उसके बाद अब दोनों का ही एक दूसरे से बात करने का मन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और कैसे हम टैरो से इसमें ये देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? टैरो एक गाइडेंस की तरह ही आपको दिखा सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप में किस वजह से अटक रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। हुँ, रिलेशनशिप, जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। प्रॉब्लम्स वहाँ आती हैं जब दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ। हुँ, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और कॉम्प्लिकेशन आता वहाँ है जब उन दोनों को ऐसा लगता हो कि मैं सही हूँ। हुँ, दो चॉइसेस आप रिलेशनशिप में दे सकते हैं। एक कि मैं इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, चाहे आप मैरिड हैं या किसी भी रिलेशनशिप में हैं। प्रेफरेबली अगर आप साथ रह रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हीलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसकी एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, ये मैंने खुद भी यूज़ करी है, बहुत सिंपल सी है। एम्प्रेस करके एक कार्ड है, कार्ड नंबर 3 है, मेजर आर्काना का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही नर्चरिंग, लविंग, गिविंग, एक्सेप्टेंस का कार्ड है, हुँ, जो रिलेशनशिप में बहुत मेजर वर्ड्स होते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप हीलिंग मांगती है, दो डायरेक्शंस हैं। एक तो अगर आप प्रॉस्पेरिटी और हीलिंग चाहते हैं तो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में इस कार्ड का एक प्रिंट आउट लीजिए, उसे सिल्वर फ्रेम में लगाइए और अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ बेडरूम में लगा दीजिए। वो आपकी रिलेशनशिप को ऑटोमेटिकली हील करेगी और नर्चर करेगी। हुँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन थोड़ा सा मिसिंग है, जिस वजह से वो हीलिंग नहीं हो पा रही है। जब कम्युनिकेशन की बारी आती है, आप एम्प्रेस कार्ड का प्रिंट निकालेंगे, उसे गोल्डन फ्रेम में लगाएंगे हुँ, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपके बेडरूम का है या जिस भी रूम को आप अपना, जैसे अगर आप सिंगल हैं तो आप अकेले रह रहे हैं, अगर आप एक मैरिड कपल है तो आपका जो बेडरूम है वहां पर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इस तस्वीर को लगा देंगे। अपने किसी टेबल पर रख सकते हैं, डेकोरेटिव कर सकते हैं, आप वॉल पे भी लगा सकते हैं। जब हम इसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाएंगे तो ये सपोर्ट और स्टेबिलिटी लाइफ में लेकर आएगी।
तो एम्प्रेस का रोल बड़ा ही फैंटास्टिक होगा इस रिलेशनशिप को हील करने में। आप लोग सब ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि सिंपल सी रेमेडी देखते हैं किस तरह से एक हीलिंग एंगल लेके आती है आपकी टूटी हुई रिलेशनशिप में या बिखरी हुई रिलेशनशिप